मेरे प्रिय देशवासी, आज विचार मंच के तरफ से आपको राष्ट्रीय उत्सव है जैसे 15 अगस्त, उसके बारे में कुछ मैं अपना विचार प्रकट करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले जो 15 अगस्त मनाई जाती थी, उसमें देश के आज़ादी करने में जो बलिदान दिए, जो त्याग किए, जो खून पसीना बहाए, उन सभी को याद किया जाता था। लेकिन आज आप इस त्यौहार को एक ऐसे उत्सव के रूप में मनाने का काम किया जा रहा है जैसे सरकार का विज्ञापन मंच हो। आप देखे होंगे कि हर प्रधानमंत्री उन सभी शहीद को कभी नहीं नाम लेते हैं और अपना विज्ञापन जो कार्य किए हैं उसकी एक एक व्याख्या इस मंच से करते हैं। ठीक है, व्याख्या भी करना ज़रूरी है, लेकिन एक ही चीज़ को हर साल व्याख्या करना भी उचित नहीं है। आप स्पीच को रिकॉर्ड तोड़ भाषण देना लाल किला से कोनो बहुत ज़रूरत की चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा यह त्यौहार जो है बहुत खुशी की चीज़ नहीं है, उत्सव की चीज़ नहीं है। यह एक जो हमारे आज़ादी में लड़ते हुए वीर जवान शहीद हुए और जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश में अभी भी उपस्थित हैं, उन सभी को याद करने की चीज़ है और सलाम करने की चीज़ है। इसलिए यह तिरंगा झंडा फहराने की 15 अगस्त में हम लोग इसको चंद्रशेखर बोस ने इसे प्रस्ताव रखा था। लेकिन आप देखिएगा तो उस समय जब देश आज़ाद हुई थी, आप 5 साल, 7 साल, 8 साल जब भी तिरंगा झंडा 15 अगस्त को फहराया गया तो आप में उस भाषण में आपको नज़र आएगा और सुनने को मिलेगा कि उन शहीदों को याद करते हुए और आगे अपना प्रोग्राम को बहुत ही शॉर्ट तरह से इसे मनाकर संपन्न किया जाता है। आज आप देखिएगा तो ऐसा लगेगा जैसे ये कितना बड़ा त्यौहार है, फंक्शन है और उत्सव का विषय है। जो भी आप देखिएगा उसमें ये नज़र आएगा कि सारे कार्य का व्याख्यान करना, गुण गाना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। पूरे 5 साल का इतिहास, चाहे एक कार्य को हर साल क्यों ना कहना पड़े, कहते कहते आज भाषण का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ते जा रहे हैं लोग। इस चीज़ पे बहुत ज़रूरी और विचार करने की चीज़ है। यह 15 अगस्त कोई उत्सव नहीं है। अगर देखा जाए तो यह एक शहीदों का याद का दिन है और भारत के को गुलाम से जिस तरह से हम लोग आज़ाद किए थे, उन सभी को याद करने का चीज़ है। कोई यह सरकार के कार्य किए हुए व्याख्या का मंच नहीं है जिस तरह से लोग आज इसको यूज कर रहे हैं। इस पे विचार करने की चीज़ है, सोचने की चीज़ है। हम तो सभी प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि सर, आपके पास अपने सरकार के कार्य को जनता के सामने दिखाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे कार्य आपके पास होती है। जैसे कि मन की बात है, आपके हर साल कोई ना कोई चुनावी
रैली होती है उसकी बात है, या अनेक प्रकार के व्यवस्था आपके पास है, मीडिया है, वो है, सबके थ्रू आप अपने कार्य को जनता के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पे बहुत ही ठोस विषय को उठाइए, जो कि आप विदेशी नीति कुछ हो, कुछ ऐसा लगे कि नहीं हमें ये बताना चाहिए, लेकिन आप उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर कर के यहाँ पे भाषण के रिकॉर्ड बनाने में कि कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी चीज़ और अच्छी विचारधारा है। यह मंच बहुत ही पवित्र और बलिदान का मंच है। यह कोई सरकार के व्याख्या का मंच नहीं है, जिसे हर प्रधानमंत्री अभी जो 15-20 साल के पीछे से लेके आज तक देखने को मिल रहा है कि आते हैं और अपना एक चट्टा बना के आते हैं, उससे उस चट्टे को पढ़ के कि आज मैंने इस साल में हमने वो कर दिया, तो ये कर दिया, तो वो कर दिया। कितनी एक चीज़ को आप चर्चा के विषय डालिएगा। आप कोई भी बिल पास करते हैं तो 10 दिन 15 दिन तो कम से कम संसद भवन में चर्चा चलती है, 20-25 दिन मीडिया के थ्रू चर्चा करते हैं। फिर जिस सरकार ने के पीरियड में वो बिल पास होता है, उसके नेता गली मोहल्ला में जाकर अपने कार्य के प्रचार करते हैं। फिर भी आपका मन नहीं भरता है तो आप उसको स्वतंत्रता दिवस के ऊपर भी आप अपने काम को, कार्य को एक तरह से आप विज्ञापन करते हैं। कितनी उचित है, इसको सोचिए। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, इस पर विचार डालिए और सोचिए, क्या हम उस मंच के थ्रू ही क्या मैं जनता को अपना कार्य के बारे में समझा सकते हैं? क्या यह मंच इसीलिए बनाया गया है कि हमारे कार्य की व्याख्या किया जाए? यह मंच केवल इसलिए बनाया गया है कि जो हमारे देश के आज़ाद करने में वीर जवान जो शहीद हुए थे, उन सभी को याद और नमन करने की मंच बनाया गया है कि इस तरह से हमारे मातृभूमि को कोई आगे ना गुलाम करे और फिर इसकी आज़ादी के लिए लड़ना पड़े। इस तरह के यह याद का त्यौहार है, कोई उत्सव व खुशी का त्यौहार नहीं है, जिसे आप लोगों ने इस तरह से इसे बना रखे हैं, जिस तरह से कि आपका यह एक बहुत बड़ी उत्सव और खुशी का त्यौहार है। इसे पर विचार कीजिए और सोचिए, और उचित चीज़ जो वास्तविक में आपके सरकार के कार्यक्रम को वास्तविक में जनता के सामने जो ठोस चीज़ हो, उसको विज्ञापन विचार रखिए। ऐसा ना लगे कि यह एक विज्ञापन मंच हो और आप आइए और 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा के आप भाषण दीजिए, जिससे कि आपके 20 बार भी 25 बार 100 बार आपके मीडिया के थ्रू, आपके नेता के थ्रू, आपके संसद के थ्रू ये सारे चीज़ें ऑलरेडी हर जनता उसे जान चुका है। उस चीज़ को भी आप इस मंच से रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, यह एक अशोभनीय बात है। खैर, इस पे हम एक छोटा सा आपके देश के नागरिक होने के नाते अपना विचार रख रहा हूँ, लेकिन आपसे ज़रूर निवेदन है कि आप इस पर भी अपना ज़रूर सोचिए और विचार कीजिए, और आगे आने वाले 15 अगस्त पे उचित शब्द का प्रयोग कीजिए, उचित चीज़ का प्रयोग कीजिए। अपना एक सरकार के कार्य किए हुए चीज़ को पर विज्ञापन ना डालें, और डाले भी तो उस पीरियड का कार्य का विज्ञापन डाले जो 1 ईयर के आपका कार्य किया हुआ हो। अन्यथा आप हर साल एक ही कार्य के बारे में आप हमेशा बोलते रहिएगा तो आपका जो भाषण का रिकॉर्ड तो बनते जाएगा, लेकिन कुछ भी इससे हमारे देश की भलाई और जो होगा विकास का मार्ग होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी वाणी के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करते हैं, और सभी आने वाले प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है कि आप तिरंगा झंडा और लाल किला पे जो झंडा फहराते हैं, उचित भाषण का
दीजिए, जो कि वास्तविक में उस त्यौहार का जो मेन पॉइंट है उसको जनता के सामने याद और नमन हर जनता करे। जय हिंद, जय भारत।